Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 500 प्लस MCQs ऑन अ कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है ना। और ये वाला जो लेक्चर है ये स्पेशली रहेगा VLW एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। जितने भी VLW एग्जामिनेशन में कंप्यूटर पोर्शन है वो सारा इसमें 500 प्लस क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और ये जो MCQ बेस्ड सेशन रहेगा ये बेस्ड ऑन VLW सिलेबस रहेगा और JK SSB VLW एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन के बेस्ड पे ये सारा लेक्चर बना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्लाइड। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इनमें से दिए हुए ऑप्शंस में से कौन से ऐसे ऑप्शंस है जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बताते हैं। सो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी वर्सेटैलिटी, ऑप्शन सी रिलायबिलिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, साथ में इसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी देता रहूंगा आपके साथ, ये क्या है, ये टर्म्स हैं क्या। सो सेकंड क्वेश्चन रहेगा फॉल्टी इनपुट लीड्स टू फॉल्टी रिजल्ट, दिस इज इट इज नोन एज। अगर हम कोई चीज़ गलत चीज़ कंप्यूटर में एंटर करेंगे तो उसका हमें गलत आंसर मिलेगा। सो ऑप्शन रहेंगे डेलीजेंस, वर्सेटैलिटी, गीगो एंड डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज गीगो, ठीक है ना। अगर हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर को गलत इनपुट देंगे तो वो हमें गलत आउटपुट देगा, सो इसको हम कहते हैं गीगो। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा गीगो स्टैंड फॉर, गीगो होता क्या है। सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन बी गेटवे इन गेटवे आउट, ऑप्शन डी गोफर इन गोफर आउट और ऑप्शन डी जियोग्राफिक इन जियोग्राफिक आउट। सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम कंप्यूटर में गलत इंफॉर्मेशन देंगे, गार्बेज देंगे तो वो गार्बेज ही आउट करेगा ना, ठीक है ना। सो जितने भी व्यूवर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है ना। क्योंकि ये वाले जितने भी 500 MCQs है ना, ये छोटी है, 90% छोटी है कि इसमें से क्वेश्चन आपके VLW एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म एज। एक ही टाइम पे हम मल्टीपल जो टास्क कंप्यूटर को होते थे उसको हम क्या कहते हैं, क्या उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, क्या उसको वर्सेटैलिटी कहते हैं, क्या उसको रिलायबिलिटी कहते हैं, या डी ऑल ऑफ द अबव। सो एक टाइम पे अगर कंप्यूटर काफ़ी सारे फंक्शन जो है वो टास्क कंप्लीट करता है तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन बी इज योर वर्सेटैलिटी, ठीक है ना, इसको याद रखें। सो वर्सेटैलिटी इज योर आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज a computer does not suffer from the tiredness and lack of the concentration, इट इज़ नोन है, मतलब कंप्यूटर ना ही थकता है और ना ही कभी अपनी कंसंट्रेशन खोता है। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, सो इस टर्म को हम कहते हैं ऑप्शन ए, दैट इज डेलीजेंस, ठीक है ना, इसको हम डेलीजेंस कहते हैं। क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो रहेगा, ठीक है ना, ये रिवीजन वीडियो है, जितने भी व्यूवर्स हैं वो इसको बड़े ध्यान से देखें ताकि आपको जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपको रिकॉल हो पाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी। क्या यूज करता था फर्स्ट जो जनरेशन कंप्यूटर था, वो क्या करता था, वो वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम यूज करता था, ठीक है ना। मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए यूज करता था और सर्किटरी के लिए वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब करता था। तो सी इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे। सो ऑप्शन सी रहेगा आपका, दैट इज ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था वो ट्रांजिस्टर पे बेस्ड था, ठीक है ना। ये रहेगा, पहला वैक्यूम ट्यूब पे था और दूसरा ट्रांजिस्टर पे था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्लॉप स्टैंड फॉर। सो FLOPS ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये काफ़ी बार आपके ये आई थिंक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी ये पढ़ा था क्वेश्चन, ठीक है ना। सो फ्लॉप का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा विच
लैंग्वेज वॉज यूज टू प्रोग्राम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को प्रोग्राम करने में कौन सी लैंग्वेज लगी थी? सो ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। आपका आंसर रहेगा असेंबली लैंग्वेज, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। देखो इसमें मैं 500 प्लस एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो बने रहें, ठीक है ना। सो EDSAC स्टैंड फॉर, सो किसके लिए स्टैंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिक डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशन, इट इज कॉल्ड एज। इसको हम क्या कहेंगे? सो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन बी योर स्टोरेज प्रोग्राम इसको कहेंगे। सो इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशन। तो इसके लिए क्या होती है? स्टोरेज प्रोग्राम्स होते हैं, तभी वो ऑटोमेटिकली क्या करती है? ऑपरेशन को फ्लो करती है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट वाज डेवलप बाय, जो स्टोरेज कंसेप्ट प्रोग्राम था ये किसने डेवलप किया था? सो आप उसका आपका ऑप्शन रहेगा आंसर बी, दैट इज वॉन न्यूमन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है एग्जामिनर के इडवैक की फुल फॉर्म बताएं, ठीक है ना, स्टैंड फॉर। सो डिजाइन ऑन डैश कंसेप्ट, ये किस कंसेप्ट पे बना है? सो ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, स्टोरेज प्रोग्राम। याद रखें स्टोर प्रोग्राम पे ये बना है, ठीक है ना, स्टोर प्रोग्राम पे बना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। Which of the following was a small experimental machine based on Newman storage stored program concept? तो ये किस पे किस पे बनी थी जो स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन थी? सो ऑप्शन रहेगा आपका सी, मैनचेस्टर मार्क 1। ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है वो किसके ऊपर बेस्ड था? सो ये हमारा आईसीस के ऊपर बेस्ड था, सो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इट्सैक इन एडिशन ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड इन डैश माइक्रो सेकंड। कितने जो एडसैक का होता है ऑपरेशन एडिशन से कितने सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में कंप्लीट होता है? सो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1500 सेकंड में ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये टर्म पूछता है कभी कभी एग्जामिनर, ULSI स्टैंड फॉर। सो ULSI स्टैंड फॉर क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। ये कंप्यूटर जनरेशन में से है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर जनरेशन में से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? इनमें से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है? इंटेल 4004 है, IBM 330 है, 360 है, या सी IBM 1401 है? सो ऑप्शन ए रहेगा आपका इंटेल 4004, ये आपका आंसर है। सो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस लेक्चर को लाइक भी कर दें, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। आईसी इज मेड अप ऑफ, जो आईसीज होते हैं वो किसके बने होते हैं? सो आईसी इज मेड अप ऑफ ऑप्शन योर ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांजिस्टर के बने होते हैं, ठीक है ना, और या सिलिकॉन चिप्स के बने होते हैं, ठीक है ना, सिलिकॉन चिप के होते हैं ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। बेसिक से मैं एडवांस की तरफ जाऊंगा, ठीक है ना। सो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, सो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की अगर बात करेंगे एलन टर्निंग आएगी। अगर खाली पूछेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर, सो तब आपने मार्क करना है चार्ल्स बेबे। सो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज एलन टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है जिसमें दो कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं? एक तो हमारी होती है एनालॉग और एक होता है डिजिटल कंप्यूटर। जब एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर जिसमें ये दोनों चीज़ें होती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, HOS, जिसको हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सो आप हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज PDA। याद रखें PDA। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, PDA के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा।
अ डैश टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेज एज वेल एज टेक्स्ट। सो हमारे जितने भी ग्राफिकल्स होते हैं टर्मिनल, जितने भी हमारे ग्राफिकल्स टर्मिनल होते हैं, ग्राफिकल टर्मिनल, वो क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं इमेज भी और टेक्स्ट भी। ठीक जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द वर्ड लेंथ ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर लाई इन द रेंज बिटवीन। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, एक होता है मिनी कंप्यूटर, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, याद रखें। इसके ऊपर भी मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। सो द लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर लाई इन द रेंज बिटवीन 8 to 32 बिट, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। सो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर आर। फास्टेस्ट भी हैं और मोस्ट एक्सपेंसिव भी हैं। सो वो हमारे कौन से, ऑप्शन ए दैट इज सुपर कंप्यूटर, याद रखें। मेन फ्रेम कंप्यूटर तो वो बड़े वाले हो गए, भारी भरकम, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्क। ठीक है ना, जो ब्रेन वर्क फास्टेस्ट भी हैं, स्मॉलेस्ट भी हैं। सो ये रहेंगे हमारे क्वांटम कंप्यूटर। सो ऑप्शन बी रहेगा हमारा आंसर। क्या रहेगा, क्वांटम, क्वांटम कंप्यूटर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखें, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके VLW एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने जितना भी VLW एग्जामिनेशन का सिलेबस है ना, उसके बेस पे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे इसके बीच स्लाइड्स में, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ डैश टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा। कौन सा एक ऐसा टर्मिनल है जो ना तो प्रोसेस करता है और ना ही स्टोर डाटा करता है। सो ऑप्शन ए रहेगा आपका डम, डम टर्मिनल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द यूजर जनरली अप्लाई डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। क्या चीज़ होगी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा टर्मिनल, याद रखें, टर्मिनल। So option B is your option. So the user generally apply terminal to access mainframe और सुपरकम्प्यूटर। इसका आंसर ये रहेगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज। इनको हम क्या कहते हैं। सो डेस्कटॉप हो या हमारे जितने भी पीसीज होते हैं या जितने भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, सो ये किस कैटेगरी में आते हैं। सो ये ऑप्शन डी रहेगा आपका, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ग्राफिकल टर्मिनल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ग्राफिकल टर्मिनल जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। सो ये कौन से वो टर्मिनल होते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज वेक्टर मोड एंड रेस्टर मोड, ठीक है ना, वेक्टर मोड एंड रेस्टर मोड। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। सो ऑप्शन डी रहेगा आपका प्रोलोग, याद रखें। आर्टिफिशियल AI के लिए जो भी लैंग्वेज यूज होती है वो प्रोलोग लैंग्वेज यूज होती है। इसको भी देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि AIs आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेज हो चाहे रोबोटिक्स हो, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आएगा, हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम AI कहते हैं। सो ये टर्म किसने कॉइन करी थी। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज जॉन मैकॉर्थी, जॉन मैकॉर्थी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जॉन मैकॉर्थी। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जॉन मैकॉर्थी ने टर्म कॉइन करी हुई है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, डैश इज अ कंप्यूटेशनल बेस्ड मॉडल ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है ना, ये कौन सा आता है, बायोलॉजिकल न्यूरल सिस्टम। सो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है ना, ANN। सो artificial neural network is a computational model based on the structure of biological न्यूरल नेटवर्क, इसके ऊपर आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, हमारे लेक्चर को लाइक कर दें, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि जितने भी एस्पायरेंट VLW का एग्जामिनेशन देख रहे हैं वो इस 500+ MCQ सीरीज़ को एक बार रिवाइज कर लें, ताकि उनके होप्स हो काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल जाए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा,
अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर फ्रेम कर सकेगा। अ न्यूरल नेटवर्क इन विच द सिग्नल पासिस इन ओनली वन डायरेक्शन, जिसमें खाली वन डायरेक्शन में सिग्नल प्रोसेस होगा, उसको हम क्या कहेंगे। सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। क्या रहेगा? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, एक डायरेक्शन में जब जाएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डैश इज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल हिडन लेयर बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। मल्टीपल हिडन लेयर्स किस में छुपी रहती हैं? सो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज डीप न्यूरल नेटवर्क। डीप न्यूरल नेटवर्क, याद रखें, डीप न्यूरल नेटवर्क इसका आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द मोस्ट फेमस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज, मोस्ट फेमस जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हॉपफील्ड नेटवर्क। उसको कहते हैं हम क्या? हॉपफील्ड होलफील्ड नेट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच न्यूरल नेटवर्क अलो फीडबैक सिग्नल। फीडबैक सिग्नल कौन सा न्यूरल नेटवर्क देता है? सो हमारा आंसर रहेगा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक कर दें एक बार, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। कौन सी इसमें से एप्लीकेशन है जो कि न्यूरल नेटवर्क की है? सो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द। पैटर्न रिकॉग्निशन होगा, मोबाइल कंप्यूटिंग होगा, स्पीच रीडिंग या लिप रीडिंग, ये भी इस जो न्यूरल नेटवर्किंग का जो है ये हिस्सा रहेगा। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज का आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच एल्गोरिथम इज यूज्ड इन लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। कौन सा एक ऐसा एल्गोरिथम रहेगा जो इनको करेगा? सो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। सो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रेडियल बेसिस फंक्शन RBF जिसको हम कहते हैं नेटवर्क का, हैव डैश लेयर। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 3 लेयर होता है, ठीक है ना। सो रेडियल बेसिस फंक्शन RBF नेटवर्क हैव 3 लेयर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ। सो ये किसकी बनती है? सो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज सिलिकॉन की बनती है। ये पहले भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड होता है। फर्स्ट का पूछ लेंगे, सेकंड का पूछ लेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब जनरेशन का हमें पता होना चाहिए कि इसमें कंप्यूटर में कौन कौन सा चीज़ था। पहले में वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांसिस्टर, फिर आईसीज, उस तरह ये सारों में क्या क्या यूज़ होता है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप वाज। जो पहली लैंग्वेज डेवलप हुई थी वो कौन सी थी? सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज फोर्ट्रेन। याद रखें क्या था? फोर्ट्रेन, जिसको हम फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें एडिशन भी होता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑप्शन सी, दैट इज स्टेप रैंकनर। ये इसका आंसर रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज। जो पहला कंप्यूटर का स्प्रेडशीट प्रोग्राम था उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विसी कैल्स कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर फोर्थ
जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में इसमें इसे कौन सी ऑप्शन है, कोबोल है, पावर बिल्डर है या फोर्ट्रेन है? सो इसका आंसर रहेगा आपके पास, आई थिंक ये भी स्लाइड एक और आ गई है। सो इसका आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, दैट इज पावर पावर बिल्डर, पावर बिल्डर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में आ गया, ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। ठीक है ना। सो VDU स्टैंड फॉर, सो VDU स्टैंड फॉर किसके लिए होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम? ट्रांसलेशन प्रोग्राम के बगैर कौन, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम? सो मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर जो है वो विदाउट ट्रांसलेशन के वो समझ सकता है। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है हरमन हॉलिथ डेवलप्ड अ मशीन कॉल्ड। इन्होंने एक मशीन डेवलप की थी, उसको क्या कहते हैं? सो हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज टेबुलेटिंग मशीन। क्या रहेगा? टेबुलेटिंग मशीन इसका आंसर रहेगा, टेबुलेटिंग मशीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरमन हॉलिथर्स के ऊपर आता है, चार्ल्स बेबेज के ऊपर आता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय। ये किनके द्वारा इन्वेंट किया गया है? सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज जॉन वॉन न्यूमन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी से कौन सा जो है रजिस्टर वो है इंटरेक्ट करता है? सो हमारे पास रहेगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। याद रखें, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर डेटा इन रजिस्टर? कौन सा एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जो डेटा स्टोर करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज डी फ्लिप फ्लॉप। याद रखें। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ISP स्टैंड फॉर। ISP स्टैंड फॉर क्या होता है? इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोसेसर, या इंफॉर्मेशन प्रोसेस सेट प्रोसेस, या इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। ठीक है ना। सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। ठीक है ना। एक होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, उसको भी ISP कहते हैं। लेकिन अब देखो क्वेश्चन किस तरह एग्जामिनर पूछ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन। जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन होती है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन होती है वो कहाँ पे स्टोर्ड होती है? वो हमारी होती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। याद रखें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होती है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको हम कभी कभी IR भी कहते हैं, IR। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर में इसमें कौन सा इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है? सो हमारा आंसर आएगा USB, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। याद रखें, ये इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है। सो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। बाकी ये सारे इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ठीक। So the next question on your screen is, the most frequently used instruction of a computer program are likely to be fetched from। जो most frequent use instruction होती है तो वो हमारी कैची से यूज होती है। वो क्या होती है? कैची से हम फ्लैच करते हैं, कैची मेमोरी। ठीक है ना। सो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द प्राइमरी मेमोरी, द प्राइमरी एम ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू। ये डेटा को किस में कन्वर्ट करता है? देखो सीधी सी बात है, कोई भी डेटा होता है तो उसको हम किसके लिए कन्वर्ट करते हैं? इंफॉर्मेशन के लिए। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे रहेगा, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज। जो मेन सर्किट रहेगा, बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। ठीक है ना। आंसर बी रहेगा हमारा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ALU और कंट्रोल यूनिट जो होते हैं उसकी एक स्पेशल पर्पस लोकेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या वो रजिस्टर्ड होती है, मदरबोर्ड होता है, सॉकेट होता है? सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज रजिस्टर। हमारा ऑप्शन रहेगा रजिस्टर, याद रखें रजिस्टर होता है। ALU एलोग्राफ, ये जो होता है ALU कंट्रोल यूनिट है स्पेशल पर्पस लोकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? रजिस्टर। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड। जो कम्युनिकेशन लाइन होती है वो क्या होती है? क्या रजिस्टर होती है, क्या मदरबोर्ड होता है, क्या बस होता है, या डी नन ऑफ द अबव? सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, दैट इज बस। ठीक है ना, बस ये जो होता है ये कम्युनिकेशन लाइन होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, a communication system that transfer data between the component inside a computer or between computer is called। देखो कम्युनिकेशन किससे होता है? सो हमारा आंसर रहेगा बस, ऑप्शन बी। जितने भी हमारा बसेस होते हैं उसके बीच ये कम्युनिकेशन जो है वो जो है ट्रांसफर करता है डाटा एक कंपोनेंट से या दूसरे, एक कंपोनेंट से कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट में। सो बस इसका आंसर रहेगा, क्योंकि बसेस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। So, which bus connect all the internal component of a computer such as CPU and memory to main board? सो इसका आंसर क्या होगा? जो CPU से मेन मेमोरी तक लेके जाएगा उसका रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज इंटरनल बस। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे रहेगा, अ बस दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द पेरिफेरल डिवाइसेस। अ बस दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ पेरिफेरल डिवाइसेस इज कॉल्ड। जो बस कनेक्ट करेगा कंप्यूटर्स को बाकी पेरिफेरल डिवाइस से, उसको हम क्या कहेंगे? सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर आएगा हमारे पास एक्सटर्नल बस। ऑप्शन डी रहेगा हमारा आंसर, एक्सटर्नल बस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो एक्सटर्नल बस होती है, द एक्सटर्नल बस इज आल्सो रिफर्ड एज। एक्सटर्नल बस को और नाम क्या कहते हैं? सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज डी रहेगा, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन बस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द कमांड टू एक्सेस मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कैरिड आउट बाई। तो ये किससे कैरिड करता है? जब हम कमांड देते हैं एक्सेस मेमोरी करने के लिए, सो ये हमारा करता है कंट्रोल बस। सो ये कौन सा करता है? कंट्रोल बस। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सो ये इंपॉर्टेंट भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनपुट इन आउटपुट आपके एग्जामिनेशन में मेंशन है, और भी पूरा सिलेबस जितना भी VLW का मेंशन है उसमें से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, अ कंप्यूटर बस दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ फिजिकल एड्रेस। जो फिजिकल एड्रेस हमें बताता है उसको हम कहते हैं ऑप्शन ए, दैट इज एड्रेस बस। एड्रेस बस। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ बस that transfer data from one component to another or between another computer is called। a bus that transfer data from one component to another of the another or between computer, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसका हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज डेटा बस। सो उसका आंसर रहेगा डेटा बस। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी लोग VLW का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुंच सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा RISC स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आया है, ठीक है ना। सो RISC स्टैंड फॉर क्या होता है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, अ डैश इज अ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म intermediate storage of arithmetic and logical data in a computer CPU। सो इसको हम क्या कहेंगे? accumulator। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा क्या? accumulator is a register for short term intermediate storage of arithmetic and logic। ये क्या करता है? intermediate storage करता है हमारा जो accumulator होता है, ठीक है ना, और लॉजिकल डेटा इन कंप्यूटर CPU।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये रहेगा, अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ कमांड फॉर अ सीपीयू इन लैंग्वेज मशीन। सो कौन सा जो है वो हमारे लिए कमांड होता है, इज अ ग्रुप ऑफ कमांड, कौन सी ऐसी ग्रुप ऑफ कमांड होती है सीपीयू के लिए इन मशीन लैंग्वेज। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंस्ट्रक्शन सेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज आ, जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है, वो हमारा ऑप्शन डी होता है, दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, जिसको हम SISD कहते हैं, याद रखें। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल द पाथ ऑफ सिग्नल और डेटा विद इन अ कंप्यूटर। ठीक है ना, प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल द पाथ ऑफ सिग्नल, जो प्रोग्राम वो कौन सा होता है जो पाथ ऑफ सिग्नल को कंट्रोल करता है या डेटा कंप्यूटर में क्या करता है, आज डेटा विद इन द कंप्यूटर जिसको करता है कंट्रोल, सो उसको हम क्या कहते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा उसका आंसर ऑप्शन सी, दैट इज माइक्रो प्रोग्रामिंग। हमारा आंसर आ जाएगा माइक्रो प्रोग्रामिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोग्रामिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, CIS स्टैंड फॉर, जो हमारा CIS स्टैंड फॉर, ये किसके लिए करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द रजिस्टर the register which holds the address of a location to or from which data are transferred is known as। तो इसको हम क्या कहेंगे, सो इसको हम कहेंगे ऑप्शन सी हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एन इंटरप्टेड An interruption can be temporarily ignored by the counter। जब कोई भी इंटरप्शन होती है जो टेम्परेली इग्नोर कंप्यूटर करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। सो उसको हम कहते हैं मास्क एबल इंटरप्शन। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इनसाइड इट्स। जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन इनसाइड इट्स। कहाँ पे करेंगे, वो हमारे करेंगे CPU में करेंगे। ठीक है ना, याद रखें CPU में करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कैन बी यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। स्पीड ऑफ द कंप्यूटर हम किससे मेजर करते हैं। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी MIPS। याद रखें MIPS। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा इज नोन एज। जो सर्किट 1 बिट ऑफ डाटा यूज करता है इन ऑप्शंस में से, सो वो कौन सा है। सो हमारा ऑप्शन सी रहेगा फ्लिप फ्लॉप। याद रखें ऑप्शन सी फ्लिप फ्लॉप रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट बाय जनरेटिंग कंट्रोल एंड। सो ये क्या करेगा, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट बाय जनरेटिंग कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, Which of the following bus structure is usually used to connect input output devices। कौन सी बस ऐसी है, बस का स्ट्रक्चर है जो इनपुट आउटपुट को क्या करेगी, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेगी। सो इसका रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज सिंगल बस। क्या रहेगा, सिंगल बस इसका आंसर रहेगा। सो ऑप्शन ए जो हमारा आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, an interface that provide input output transfer of data directly to and from the memory unit and the peripheral
इज टर्म है, ठीक है ना। सो इसका आंसर रहेगा हमारा DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अब बेसिक इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय अ कंप्यूटर जनरली। सो जो बेसिक इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए एन ऑपरेंड एंड एन एड्रेस। सो ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डिजिग्नेट अ ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर रजिस्टर। ठीक है ना, वो कौन सी एक लोड इंस्ट्रक्शन होती है जो मोस्टली यूज किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए, दैट टू डेजिग्नेट अ ट्रांसफ़र फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर रजिस्टर। सो इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर। याद रखें ऑप्शन ए रहेगा हमारा एक्यूमुलेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आई थिंक यही है, एक्यूमुलेटर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर जो 4 ये वाला यहाँ पे है, तो ये रहेगा, a communication between the component in microcomputer take place via address and वो कंप्यूटर और डेटा बस से ये होता है। याद रखें डेटा बस से ये होता है जो कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट इन माइक्रोस्कोप, जो जितने भी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट होते हैं तो वो क्या करता है, कम्युनिकेशन किससे करता है, एड्रेस और हमारा किससे करता है, डेटा बस से। याद रखें ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द ऑपरेशन एग्जीक्यूट ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर इज कॉल्ड। जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जाता है, द ऑपरेशन एग्जीक्यूट ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर इज कॉल्ड एज। सो ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी, माइक्रो ऑपरेशन। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, विच रजिस्टर कीप ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो कौन सा एक ऐसा रजिस्टर है जो ट्रैक करता है इंस्ट्रक्शन को, प्रोग्राम, वो वाला प्रोग्राम जो कि मेमोरी में स्टोर होता है। तो इसको हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोग्राम मेमोरी। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहेगा, इन विच एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन। सो ये इंस्ट्रक्शन किसको दी जाती हैं, सो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इमीडिएट। ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा इमीडिएट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच व्हेन नेसेसरी द रिजल्ट आर ट्रांसफर फ्रॉम CPU टू मेन मेमोरी। जब नेसेसरी रहता है, जो भी हमें जो रिजल्ट है वो ट्रांसफ़र किया जाता है CPU से मेन मेमोरी को, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम, वो कौन सा हमारे पास होता है, सो हमारे को कहते हैं उसको शिफ्ट रजिस्टर। सो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ ग्रुप of bit that tell the computer to perform a specific operation is known as। जो स्पेसिफिक ऑपरेशन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा रहेगा इंस्ट्रक्शन कोड। याद रखें इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द एवरेज टाइमिंग रिक्वायर्ड टू रीच अ स्टोरेज लोकेशन इन मेन मेमोरी एंड ऑब्टेन इट कंटेंट। ठीक है ना, द एवरेज टाइम जो रिक्वायर होता है स्टोरेज मेमोरी की लोकेशन को रीच करने के लिए और जो ऑब्टेन कंटेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेस टाइम। याद रखें ऑप्शन बी रहेगा एक्सेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द एड्रेसिंग मोड विच मेक यूज ऑफ इंडायरेक्शन पॉइंटर। इंडायरेक्शन पॉइंटर क्या होता है हमारा, ऑप्शन सी रहेगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं यहां तक, विच एड्रेसिंग मोड इज मोस्ट suitable टू चेंज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो रिलेटिव। याद रखें रिलेटिव। सो ऑप्शन सी रहेगा। कौन सा एक ऐसा मोड है जो ज़्यादा सूटेबल रहता है, जो नॉर्मल सीक्वेंस को चेंज करता है उसकी एग्जीक्यूशन को, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो उसको कहेंगे रिलेटिव।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन इंटरमीडिएट टू एक्सटेंड द प्रोसेसर बस। सो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ब्रिज। याद रखें ब्रिज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ब्रिज इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट टू एक्सटेंड द प्रोसेसर बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द मेथड ऑफ accessing the input output by repeatedly checking the status flag is, उसको हम क्या कहते हैं। सो हमारा पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट। ठीक है ना। द मेथड एक्सेस इनपुट आउटपुट डिवाइस रिपीटली बाय चेकिंग द स्टेटस फ्लैग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द प्रोसेसर वेयर इन द प्रोसेसर कंस्टेंटली चेक द स्टेटस फ्लैग। सो इसको हम कहेंगे क्या, पोलिंग। याद रखें ऑप्शन ए रहेगा पोलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे रहेंगे, द ब्रांच लॉजिक दैट प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इन द कंट्रोल यूनिट इज नोन एज। सो हमारा पास ऑप्शन रहेगा अनकंडीशनल ट्रांसफर, अनकंडीशनल ट्रांसफर। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, इंटरप्ट द इनिशिएटिंग बाय एन इंस्ट्रक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन डी इज योर राइट। इंटरप्ट दैट आर इनिशिएटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन, सो वो कौन इंटरप्ट कर सकता है, तो वो सॉफ्टवेयर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे हमारी स्क्रीन पे, इंटरप्ट विच आर इनिशिएटेड बाय इनपुट आउटपुट ड्राइव्स। अब यहाँ ड्राइव की बात आई है, सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंटरनल। सो ऑप्शन ये वाला क्वेश्चन रहेगा, कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इफेक्टिव एड्रेस इज कॉल्ड। सो इसको हम कहेंगे रिलेटिव एड्रेस मोड। ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ रजिस्टर केपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन। जो रजिस्टर होता है वो केपेबल होता है अपनी जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करने के लिए, या तो वो राइट साइड पे या तो वो लेफ्ट हो। सो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑप्शन सी, दैट इज शिफ्ट रजिस्टर। याद रखें शिफ्ट रजिस्टर उसको हम कहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर, उसको हम क्या कहते हैं, जो पैटर्न प्रिंटेड लाइन का नहीं होता ऐसे प्रोडक्ट्स पे देखते हैं तो उसको हम बार कोड कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आई थिंक प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है और जेके एसएसबी में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। सो ऑप्शन सी रहेगा बार कोड। एम आई सी आर स्टैंड फॉर, सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो IMCR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, द OCR रिकॉग्नाइज द डैश ऑफ द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ, तो ये शेप से करता है। याद रखेंगे शेप से, OCR। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रिंटर। तो स्पीड ऑफ प्रिंटर यूनिट को किससे मेजर करता है, सो PPM। याद रखेंगे योर ऑप्शन सी, दैट इज PPM रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस, जो खाली इनपुट डिवाइस को रखते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस हैं। याद रखें ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, USB रिफर्स टू, USB रिफर्स टू हमारे पास क्या होगा, USB क्या होता है, ये एक पोर्ट टाइप होता है। ठीक है ना, पोर्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, OCR इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, OCR किसके लिए यूज होता है। सो हमारे पास रहेगा जब बिल बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या टेलीफोनिक बिल हो या इंश्योरेंस प्रीमियम हो, तो ये सारे इससे बनते हैं। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज फॉर, जॉयस्टिक किसके लिए यूज होती है, सो प्राइमरली यूज फॉर कंप्यूटिंग गेम के लिए होती है। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द डैश में ऑल्सो बी कॉल्ड
द स्क्रीन आर मॉनिटर, जिसको हम स्क्रीन या मॉनिटर कहते हैं। सो ऑप्शन बी हमारा रहेगा डिस्प्ले। याद रखें, डिस्प्ले हमारा जो है उसको हम कंप्यूटर स्क्रीन और मॉनिटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी स्क्रीन पे, विच व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर आर हेडफोन। इसको हम क्या कहते हैं, चाहे स्पीकर हो या हेडफोन हो, ये क्या होते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें से साउंड बाहर आती है। वो ये हेडफोन है तो यहाँ से साउंड बाहर आएगी, तो ये आउटपुट है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम माइक की बात करेंगे, जो ईयरफोन वाले होते हैं, वो ये ईयरफोन है, यहाँ पे ये माइक है। सो ये इनपुट आउटपुट दोनों कैटेगरी, ये इनपुट भी आउटपुट भी देंगे और यहाँ से माइक से इनपुट भी लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ दीज इज अ पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस, जिसको हम पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस कहते हैं। सो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मूस। सो हमारा ऑप्शन रहेगा मूस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे रहेगा, अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय। जो पैरेलल पोर्ट होता है वो कहाँ पे यूज होता है, सो वो हमारे ऑप्शन बी प्रिंटर पे यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, प्रिंटर पे यूज होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अ हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर्ड ऑन। हार्ड कॉपी कहाँ पे प्रिपेयर्ड होती है, डॉट मैट्रिक्स पे भी होती है, प्लॉटर पे भी होती है, टाइप प्रिंटर टर्मिनल पे भी होती है। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे रहेगा, एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड, मोडेम आर नोन एज। इसको हम क्या कहते हैं, सो ये चाहे प्रिंटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे मोडेम हो, इसको हम क्या कहते हैं, ये पेरिफेरल्स होते हैं। हमारे कंप्यूटर के जितने भी होते हैं ये सारे पेरिफेरल होते हैं। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर द डैश। जितनी भी अगर किसी भी मॉनिटर की जो भी रेजोल्यूशन हाई रहेगी, ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, तो उसका क्या होगा, क्लोजर टूगेदर द पिक्सल। सो ऑप्शन बी, उसके जितने भी पिक्सल्स होंगे ना वो क्लोजर होंगे, ठीक है ना। मतलब ये एक टेलीविज़न सपोज है, अगर एक पिक्सल इधर 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 होगा तो इसकी क्लियरिटी क्लियर नहीं होगी। अगर एक टेलीविज़न ये है तो इसके पिक्सल इस तरह साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो इसकी जो होगी वो क्लियरिटी क्या होगी, उसकी क्लियरिटी ज़्यादा होगी, उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन टू द। तो ये कहाँ पे होगी, सो ये फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ ड्रम पे होती है, ठीक है ना। इन लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन टू द फोटो सेंसिटिव ऑफ सरफेस ऑफ द ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन अ CRT इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं, जब द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड एट CTR, तो उसको हम कहेंगे रिफ्रेश रेट कहेंगे। याद रखें, रिफ्रेश रेट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एन एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट। पेरिफेरल इक्विपमेंट कौन से होते हैं, सो हमारे पास CPU प्रिंटर, CPU स्प्रेडशीट। सो जो प्रिंटर है हमारा ये पेरिफेरल है, CPU तो कंप्यूटर के अंदर होता है, ये अलग से होता है। सो इसको हम कहते हैं पेरिफेरल इक्विपमेंट। सो ऑप्शन ए, दैट इज प्रिंटर, इज योर राइट आंसर। सो जितने भी व्यूवर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो की आएंगी वो आपके पास पहुंच सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ट्रैक बॉल होता है वो किसकी एग्जाम्पल होता है, ट्रैक बॉल। सो ये क्या आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, या नन ऑफ दी अबव। सो जितने भी हमारे पास ट्रैक बॉल होते हैं, जितने भी हमारे पास ट्रैक बॉल होते हैं, तो वो किसकी एग्जाम्पल होते हैं, ट्रैक बॉल हमारे पास जो होते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। माउस को ऑपरेट करने के लिए सबसे बेस्ट पोजिशन क्या होती है, सो हमारा ऑप्शन डी रहेगा, टेल टूवर्ड द यूजर। जो टेल होगी दैट इज टूवर्ड द यूजर। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज बिल्ड बाय। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बिल्ड किया था, सो हमारे फर्स्ट कंप्यूटर मोस वाज बिल्ड बाय मोस। सबसे पहले किसने बिल्ड किया था, सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज डगलस एलन बर्ट। डगलस एलन बर्ट हमारा आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, प्रिंटर, मोस, जावा। सो जावा जो है ये हार्डवेयर नहीं है, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर इज अचीव थ्रू। सो ये हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट से ये अचीव होता है, याद रखें। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो जितने भी व्यूवर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ थिन प्लेट आर बोर्ड दैट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एक उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सर्किट बोर्ड कहते हैं, उसको हम मदर बोर्ड कहते हैं, उसको हम प्लेनर बोर्ड कहते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं इसके, ठीक है ना। सो जिस पे ये सारी सर्किट होता है उसको हम सर्किट बोर्ड या मदर बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डैश इज यूज टू क्रिएट अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ। सो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज स्कैनर। स्कैनर याद रखेंगे, स्कैनर। स्कैनर इज यूज टू क्रिएट अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन ऑन अ माउस इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? द व्हील, ये मतलब माउस हो गया, एक ये हो गया और यहाँ पे एक व्हील होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? यूज फॉर, ये जो व्हील, इसको व्हील कहते हैं, तो ये किसके लिए यूज होता है? ये स्क्रॉल के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एनी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इंटर इन द कंप्यूटर इन द मेमोरी इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट। इंस्ट्रक्शन जब भी इंटर की जाएगी, जहां भी वर्ड इंटर आएगा तो वो इनपुट से ही रिलेट करेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच इनपुट डिवाइस रिसेंबल अपसाइड डाउन माउस। अपसाइड डाउन माउस किस में होता है? सो याद रखेंगे ट्रैक बॉल में, ये वाला इंपॉर्टेंट है। विच डिवाइस इनपुट डिवाइस रिसेंबल अपसाइड डाउन माउस। सो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ट्रैक बॉल। याद रखें, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ऑप्शन स्क्रीन पे रहेगा, बार कोड रीडर यूज लाइट टू रीड। तो ये क्या करता है? यूपीसीएस को ये रीड करता है, ये जो लाइंस होती हैं बार कोड की, इसको कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द डिस्प्ले साइज ऑफ अ मॉनिटर इज यूज्ड एज। सो डिस्प्ले साइज जो होता है वो हमेशा डायगनली मेयर किया जाता है, डायगनली। ऑप्शन ए क्या रहेगा? डायगोनली। सो डायगनली इसको मेंटेन किया मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द कंप्यूटर और सिस्टम पेरिफेरल दैट रिसीव डेटा फ्रॉम प्रोग्रामिंग यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अ डिस्प्लेइंग स्क्रीन इन विच टेक्स्ट इज प्रिंटेड इन वन कलर एंड बैकग्राउंड इज ऑफ एन अदर कलर। सो इसको हम कहते हैं क्या? मोनोक्रोम। मोनोक्रोम स्क्रीन कहेंगे। सो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। एलईडी स्टैंड फॉर, एलईडी किसके लिए स्टैंड करता है? सो एलईडी जो हमारी होती है उसको कहते हैं हम लाइट इमिटिंग डायोड। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ मार्कर ऑन द स्क्रीन, अ मार्कर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन यूज टू शो द करंट पोजीशन इज कॉल्ड। सो ये जो मार्कर होगा, जिस तरह ये आ रहा है कर्सर, सो कर्सर को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन सी मार्कर रहेगा। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू इंटर द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इन कंप्यूटर। सो न्यूमेरिकल डाटा किस में ये होता है? सो ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज कीबोर्ड। याद रखेंगे, कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ प्रिंटर रेजोल्यूशन इज यूजुअली मेजर्ड इन, प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है वो किस में मेजर की जाती है? सो हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा, डॉट पर इंच। याद रखेंगे, डॉट पर इंच से ये मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा,
Dash is an input device that convert analog information into digital. So ऑप्शन डी रहेगा डिजिटाइजर. याद रखें ऑप्शन डी. डिजिटाइजर एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है एनालॉगस इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. Dash is a special type of optical scanner used to recognize the character of used to recognize the type of marker made by pencil. तो ये हमारा होता है OMR. जो हमारा VLW एग्जामिनेशन है वो भी OMR है. सो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है ये इससे यूज किया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इमेसिव डिस्प्ले. नॉन इमेसिव डिस्प्ले कौन सी होती है? तो एलसीडी होती है हमारी. सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन. अब बात आ रही है रिबन की. अगर रिबन पे लगेगा तो हमारे कौन से आएंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर. और जब रिबन पे नहीं लगेगा तब हमारे आएंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. सो इसका जब रिबन पे लगेगा तो इसका ऑप्शन ए आएगा हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी स्क्रीन पे. विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रीड इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड के लिए कौन सा होता है हमारे पास? मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर. मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर से ये यूज होता है, याद रखें. एलसीडी स्टैंड फॉर. एलसीडी क्या होती है? ये किसके लिए स्टैंड करती है? ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना. सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज मोस. मोस की तरह कौन वर्क करता है? सो ट्रैक बॉल भी मोस की तरह वर्क करता है. सो ऑप्शन सी हमारे पास आंसर रहेगा. कीबोर्ड स्कैनर ये तो नहीं है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे. विच द वर्क डन बाय कंप्यूटर ऑपरेटर इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. किस पार्ट ऑफ कंप्यूटर में होता है? सो हमारा रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज VDU, ठीक है ना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. विच इन्वॉल्व फोटो स्कैनिंग ऑफ द टेक्स्ट करेक्टर बाय करेक्टर एनालाइजिंग ऑफ स्कैन्ड इन इमेज एंड देन द ट्रांसलेटर ऑफ द करेक्टर इमेज इनटू द करेक्टर कोड. सो हमारा आंसर आएगा OCR, ठीक है ना. याद रखेंगे OCR इसका आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. इन OCR प्रोसेसिंग व्हेन कैरेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू ASCII. इसका मुझे आप ये ASCII स्टैंड फॉर, इसका जितने भी अगर व्यूअर्स देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे. सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ASSI. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. लेजर प्रिंटर एंड इंक जेट प्रिंटर आर एग्जाम्पल ऑफ. ये किसकी एग्जाम्पल है? सो ये ऑप्शन बी, दैट इज नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर की ये एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिंसिपल फ्लाइट कंट्रोल इन द कॉकपिट और मेनी एयरक्राफ्ट. सो जॉयस्टिक. याद रखें ऑप्शन रहेगा जॉयस्टिक रहेगा जब कभी कॉकपिट या एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे. TFT स्टैंड फॉर. TFT क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर. ऑप्शन बी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर. सो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द पॉइंट ऑफ सेल. POS, पॉइंट ऑफ सेल टू इनपुट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन. सो ऑप्शन सी रहेगा बार कोड. याद रखेंगे ऑप्शन सी इज योर बार कोड, ठीक है. उसके बाद एक ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, दो क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर इंसर्टिंग पिन नंबर फॉर क्रेडिट कार्ड. सो हमारे पास आएगा न्यूमेरिक पैड. न्यूमेरिक पैड. सो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा. सेकंड रहेगा डैश इज डिवाइस यूज फॉर रीडिंग बार डेटा, बार कोडेड डेटा. सो इसका आंसर क्या आएगा? सो हमारे पास इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज बार कोड. बार कोड रहेगा, ठीक है. सो आई थिंक यहाँ तक 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना. इस लेक्चर में आई थिंक 250 क्वेश्चन ही रखते हैं और 250 क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेते हैं ताकि रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा तेज़ करके चाहे वीडियो को देख लेंगे. सो ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ फिर. विच इनपुट डिवाइस इज यूजली अ स्टैंडर्ड फीचर फॉर लैपटॉप. सो टच पैड जो होता है एक यूजली होता है, इसके लिए होता है.
सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, डैश अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सो इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके 250 MCQ दोबारा आपके सामने आऊँगा। सो ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन विद द टैगलाइन पढ़ना है बढ़ना है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।